नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारत भूगोल से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। आज उसी में से ही नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र मतलब नदियों के बारे में आज हम देखेंगे। जितने भी पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को ही देखेंगे और उसके बारे में डिटेल भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्नलिखित में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करती है? पहला है युवावस्था, बी है आरंभिक प्रौढ़ावस्था, सी है परवर्ती प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, वृद्धावस्था। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत या और मध्य भारत की नदियाँ हैं वे अपनी जगह को परिवर्तित नहीं करती हैं, और जो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं वे अपने जगह को परिवर्तित करते रहते हैं। मतलब भूमि का कटाव बहुत अधिक करती हैं उत्तर भारत की नदियाँ, इसलिए उत्तर भारत की नदियों को युवावस्था की श्रेणी में रखा गया है और दक्षिण भारत की नदियों को वृद्धावस्था की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी की जो लंबाई है यह 1400 के लगभग है, 1400 किलोमीटर है, और गोदावरी की लंबाई 1465 है, और नर्मदा का 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। और ताप्ती का यहाँ देखते हैं हम लोग तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, और कावेरी का लंबाई है 800 के लगभग है। तो इस प्रकार देखते हैं इसमें सबसे लंबी है गोदावरी नदी। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे जानकारी प्राप्त हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से या रिफ्ट वैली में बहती है? ऑप्शन है सोन नदी, नर्मदा, सी है महानदी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं दोस्तों? चलिए इसके बारे में जानते हैं। रिफ्ट घाटी क्या होता है? जब दो समानांतर ऊंची भूमि हो और यह बहुत लंबी लंबी हो तो इसी को ही क्या कहा जाता है? इसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। और इसके बीच में नदी प्रवाहित होती है। जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर इसमें से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनको रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मध्य भारत की नदियों में दो नदी ऐसे हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती हैं। एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। तो नर्मदा देखते हैं, ये है विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा और अजंता की जो श्रेणियां हैं इनके बीच में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए कि जो रिफ्ट घाटियों से बहने वाली दो नदियां हैं भारत में मुख्यतः, एक है नर्मदा नदी और दूसरा है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में बहती है और नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, नर्मदा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच में है, इसको बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य, बी है तमिलनाडु व केरल के मध्य, सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के मध्य, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य में कावेरी जल विवाद है। इसी प्रकार से और भी जल विवाद चल रहा है दोस्तों भारत में। तो देखते हैं कौन कौन सा और जल विवाद चल रहा है, उसको आप देखकर याद कर या सुनकर याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जैसे पोलावरम बांध है, यह गोदावरी नदी पर बना है। यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। और देखते हैं सतलज नदी, यह सतलज और यमुना नदी के बीच में लिंक विवाद है, मतलब लिंक नहर के विवाद है। और इसमें देखते हैं कौन कौन सा राज्य शामिल है, पंजाब, हरियाणा तथा पंजाब और हरियाणा के बीच में ही है। और देखते हैं यमुना नदी जल विवाद, यह हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य में चल रहा है यह विवाद। और पेरियार नदी यह केरल में बहती है और केरल तथा तमिलनाडु में, तो इन दोनों के बीच में इसमें विवाद चल रहा है, तमिलनाडु और केरल के बीच में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे हमको जानकारी प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य से फेनी नदी प्रवाहित होती है या बहती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, बी है गोवा, सी नंबर जम्मू कश्मीर, डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में फेनी नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन में दिया हुआ है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या फिर अरावली श्रेणी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर बृहद हिमालय। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम बृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से हुआ है और गंगा नदी का मुहाना सुंदरवन डेल्टा के पास है। तो यहाँ मतलब जो गंगा नदी है, गंगा नदी यह गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से प्रारंभ होकर सुंदरवन डेल्टा तक, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा तक जाती है। गंगोत्री से चालू होकर सुंदरवन डेल्टा तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का मुहाना है गंगोत्री, मानसरोवर, दुआर या सुंदरवन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर सुंदरवन, क्योंकि गंगोत्री में इसका शुरुआत होता है और लास्ट होता है सुंदरवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? ऑप्शन में है ए गंगा, यमुना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा वाला कौन सा है? गंगा नदी है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी एवं सबसे विस्तृत नदी अपवाह तंत्र है, अर्थात भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन है गंगा नदी। और भारत से गुजरने वाली नदी में सबसे लंबी नदी पूछे तो वह सिंधु नदी होता है दोस्तों। की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ऑप्शन में है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, घग्गर। इसको अभी हम लोग देख लिया, डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ऑप्शन ए गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन, बी है चंबल नदी में पाया जाने वाला घड़ियाल, सी है चिल्का झील में पाया जाने वाला डॉल्फिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर है ए नंबर गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।